उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगे। तो मेरी एज एन इंडिविजुअल क्या जिम्मेदारी है? हाउ यू बिकम अ नेशन, ईच वन ऑफ अस मैटर्स, ईच वन ऑफ अस मैटर्स। यहां से भागते हैं सीधा जो बाहर जाने हैं, लाइन च खलो जाने हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं होती। इधर हम प्रोटोकॉल मांगते हैं। 45 करोड़ लोग आएंगे और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग आएंगे तो एक इकोनॉमी जो है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। ये इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज को देखें कि आखिरकार इस चीज का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है। आई थिंक बहुत भव्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखेंगी तो करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 40 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर आए। जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं और वो कितना स्पेंड करें? आप गेस करें कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं, इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत यात्रा करेंगे। वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। 5,000 रुपए वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। लेकिन 12 साल के बाद ये हो रहा है, तो इसमें जो है वो लोग दिल खोल के खर्च करेंगे, और अप्रोक्सीमेटली 4,000 हेक्टर्स पर जो है ये हो रहा है। एरिया जो है इसके अंदर वो सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहां महाकुंभ 2 लाख करोड़ ऐड कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, इंडिया में अगर 27 बिलियन 27 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी में ऐड हो रहा है, तो दूसरी तरफ 2 बिलियन डॉलर जो है वो जखायर मिल गए हैं। 7 के फर्क 7 डिजिट से क्या फर्क पड़ता है सर? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हटा दें आप 7 बीट से। तो आप ये देखें कि इंडिया को ये जो 2 लाख करोड़, ये मेहनत करके इस तरह के देखें ना, कितना एस्टिमेट वो लगा रहे हैं, कितने इंतजाम कर रहे हैं। एक आप ये समझ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो महाकुंभ है, इसमें आप ये समझें कि कितने शहर बसाए गए हैं। इतनी मेहनत की आप लोगों ने, दिन रात लगा रहे हैं आप लोग, खून पसीना बहा रहे हैं, फिर जाके आप 27 बिलियन डॉलर जो है वो कमा रहे हैं।
और दूसरी तरफ देखिए आप बैठे बिठाए सर यूं करके बैठे हुए थे अल्लामा इकबाल की तरह सब लोग। उनकी करना है, होना की है, होएगा की, उनका कोई बात ही नहीं। अल्लाह मियाँ ने छप्पड़ फाड़ के सोने के जखायर निकाल दी। ये होती है किस्मत। कहाँ फिर रहे हैं आप लोग? कौन सी किस्मत की आप लोग बात? इतनी मेहनत करके आप महाकुंभ में क्या क्या कुछ करके आप इतना कमा रहे हैं, दूसरी तरफ बैठे बिठाए जी छप्पड़ फाड़ के। जब अल्लाह मियाँ देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, वो दे देते हैं। अब मैंने एक बात की है कि 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगी। इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज को देखें कि आखिरकार इस चीज का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है। आई थिंक एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब लोग अपने आप को क्लियर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे इन द यमुना, गंगा एंड अगर सरस्वती की बात की जाए तो मेरे ख्याल में probably I love to visit that mela, but right now I can't. But I surprisingly once again was that कि I didn't believe that कि कुंभ का मेला रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कभी सुनना ही नहीं था। देखिए अब आपको बिलीव होना चाहिए ना, आपको अब मुझे बिलीव है एंड I really do research on the things and it's a beautiful event. Everybody should go over there और आपको एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी चीज मिल रही है, फेथ आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड I think so कि I'm going to wish to every Indian that the कुंभ का मेला और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें एंड इन आपका जो फेथ है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटीज हैं उसमें और ज्यादा मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे एंड इट शुड बी अ पीस मेकिंग थिंग। ये चीज नजर आनी चाहिए। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो वहाँ पर कह रहे कि बेसिकली योगी आदित्यनाथ इसको आई थिंक सो कि अरेंज करा रहे हैं यूपी के अंदर। आपको यही बात लगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये फेस्टिवल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जो है वो इस फेस्टिवल को सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। क्या बुलडोजर बाबा कहा जाता है, क्या कैसा लगेगा वो फेस्टिवल, वो चीजें जस्ट इमेजिन एक दफा। देखिए वो खुद बहुत सारे रिलीजियस पर्सन है, ही इज अ पाइस मैन एंड ही बिलीव इन द थिंग्स और वैसे भी आई थिंक सो कि हिंदुत्व पे बहुत ज्यादा वो बिलीव रखते हैं एंड बहुत ज्यादा प्रमोटर भी हैं वो हिंदुइज्म के। और जब आपने अयोध्या मंदिर का देखा, दैट वाज अगेन इन द उत्तर प्रदेश। फिर अगर आप इस मेले की बात करें, दैट वाज अगेन इन द उत्तर प्रदेश, दैट इज नॉट वाज इज इन द उत्तर प्रदेश स्टार्टिंग फ्रॉम द 13th जनवरी एंड योगी आदित्यनाथ वेरी पावरफुल। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है महाकुंभ एक विराट रूप ले रहा है और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग मैं कहीं पे पढ़ रहा था 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो विदेशी आए हुए हैं। अब ये रिपोर्ट मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि एकदम सही है या नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है। फ़िलहाल पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो हार्वर्ड हो या यूके हो या फिर फ्रांस हो या अमेरिका हो, रसिया हो, हर जगह से लोग आ रहे हैं इस महाकुंभ को जो है वो इसमें शामिल होने के लिए। और बहुत सारे मैंने देखे हैं विदेशी जो आए हुए हैं वो लोग भी गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और बहुत सारे हिंदू वेद पुराणों का पाठ कर रहे हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है इन लोगों के लिए जो इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। और ये जब इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उसी के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया हर रोज़ कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है। अब आज पाकिस्तान का जो मीडिया है वो ये बातें कर रहा है कि अगर बाहर से इतने ज़्यादा लोग भारत में आ रहे हैं तो इससे भारत को रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होके मिलेगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा भारत को इस महाकुंभ से। तो ये भी बहुत अच्छी